अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और साथ में उसकी डेफिनेशन और उनकी क्या क्या टाइप्स हैं और टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं और साथ साथ हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हैं। तो डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी इस मीनिंग में कहते हैं कि इफ़ेक्टिव होनी चाहिए टीचिंग स्ट्रेटजी जो है, आप जो भी यूज़ करें वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, इंगेज करें वो स्टूडेंट्स को आपस में और इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। उसके बाद इनोवेटिव होनी चाहिए, मतलब कि मॉडर्न अप्रोचेस टू एजुकेशन। आपने कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि मॉडर्न होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी आपने अरेंज करनी है एज ए टीचर। क्लासरूम के अंदर आपने कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज करना है जिसमें तमाम बच्चे मुतहरिक होकर एक्टिव पार्टिसिपेट करें और वो उसको एंजॉय भी करें और साथ साथ कुछ ना कुछ लर्न भी करें। डायनेमिक होनी चाहिए कि आपकी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल और इंटरएक्टिव होनी चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आपने चूज़ किए हैं, जो भी टेक्निक्स आपने चूज़ किए हैं वो उसी तरह से वर्क करें जिस तरह से आपने सोचा हो। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में हम देखते हैं कि इफेक्टिव मेथड ऑफ कन्वेइंग नॉलेज। ठीक है, आपने नॉलेज कन्वे करना है, उसके लिए जो भी इफेक्टिव मेथड आप चूज़ कर सकते हैं उसका नाम है टीचिंग स्ट्रेटजी। अप्रोच क्या है? डाइवर्स टेक्निक्स टू फैसिलिटेट लर्निंग प्रोसेस। डिफरेंट टेक्निक्स आपने चूज़ करनी है। डिफरेंट टेक्निक्स आजकल हैं, टीचिंग मेथड बहुत सारे हैं, बहुत सारी लेक्चर्स मेथड हैं और एक्टिविटीज़ हैं, प्रोजेक्ट मेथड हैं, ड्रिल मेथड है। उनमें से आपने सेलेक्ट करना है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, लेकिन आपने वो सेलेक्ट करना है जिससे आपके जो लर्निंग प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। अपने लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए आपने उससे ही लिंक की हुई कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करनी है। इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा जो भी अप्रोच आप यूज़ करें उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रेटजीज अप्लाई टू इन्हांस टीचिंग आउटकम, कि जो भी आपने स्ट्रेटजी सेलेक्ट किया उसको अप्लाई करना है और उसके साथ साथ अपने जो टीचिंग आउटकम है उनको इन्हांस करना है, मतलब अचीव करना है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। एक्टिव लर्निंग में सबसे पहले वो कहते हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कि आपने स्टूडेंट को ग्रुप टास्क देना है जिसके अंदर उनके आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज़ होगी। डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं। रोल प्लेइंग, अपना रोल भी प्ले करना है कि आपने स्टूडेंट को इंकरेज करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है ताकि वो डिफरेंट सिनेरियोज पर अमल करें और एक्टिव पार्टिसिपेशन दें। अपनी प्रॉब्लम वर्ल्ड इश्यूज़ को देख के वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनको आइडिया मिल सकता है वो किस तरह से खुद अपनी प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि पेयर टीचिंग में स्टूडेंट एक दूसरे को सिखा सकते हैं, ख़ुद सीखने के लिए वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जिसकी वजह से उनका ही नॉलेज इंक्रीज़ होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब कि बाहमी ताउन के साथ कुछ ना कुछ सीखना। ठीक है, इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं। जब टीचर ग्रुप प्रोजेक्ट देता है तो टीम वर्क इन्हेंस होता है और एक दूसरे के साथ जब वो एज ए टीम काम करते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी इन्हेंस होती है। पेयर टीचिंग में भी यही है कि वो अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और म्यूचुअल सपोर्ट के साथ वो उनकी हौसला अफजाई भी होती है और वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, जिस तरह से वो रियल वर्ल्ड इश्यूज़ को देख के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते होंगे तो ही वो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आएगी और वो बाहमी ताउन से एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। मीन्स के उनका माइंड इतना शार्प होगा कि अगर उनके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको खुद से सॉल्व कर सकें। इंटरएक्टिव डिस्कशन, इसमें ये कहते हैं कि आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना है और ताकि डिफरेंट पार्ट जो है वो आपको अचीव हो सके कि एट अ टाइम जब एक टीम के अंदर आप अपनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे। हर बच्चे के सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, तो जब सब अपने आइडियाज़ देंगे तो एक नया आइडिया जनरेट होगा और इसको कहते हैं कि जिसकी वजह से एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी और एक न्यू आइडिया जनरेट होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल।
आज हम देखेंगे टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और साथ में उसकी डेफिनेशन और उनकी क्या क्या टाइप्स हैं और टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं और साथ साथ हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हैं। तो डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी इस मीनिंग में कहते हैं कि इफ़ेक्टिव होनी चाहिए टीचिंग स्ट्रेटजी जो है, आप जो भी यूज़ करें वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, इंगेज करें वो स्टूडेंट्स को आपस में और इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। उसके बाद इनोवेटिव होनी चाहिए, मतलब कि मॉडर्न अप्रोचेस टू एजुकेशन। आपने कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि मॉडर्न होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी आपने अरेंज करनी है एज ए टीचर। क्लासरूम के अंदर आपने कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज करना है जिसमें तमाम बच्चे मुतहरिक होकर एक्टिव पार्टिसिपेट करें और वो उसको एंजॉय भी करें और साथ साथ कुछ ना कुछ लर्न भी करें। डायनेमिक होनी चाहिए कि आपने आपकी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि ये ना हो, फ्लेक्सिबल और इंटरएक्टिव होनी चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आपने चूज़ किए हैं, जो भी टेक्निक्स आपने चूज़ किए हैं वो उसी तरह से वर्क करें जिस तरह से आपने सोचा हो। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में हम देखते हैं कि इफेक्टिव मेथड ऑफ कन्वेइंग नॉलेज। ठीक है, आपने नॉलेज कन्वे करना है, उसके लिए जो भी इफेक्टिव मेथड आप चूज़ कर सकते हैं उसका नाम है टीचिंग स्ट्रेटजी। अप्रोच क्या है? डाइवर्स टेक्निक्स टू फैसिलिटेट लर्निंग प्रोसेस। डिफरेंट टेक्निक्स आपने चूज़ करनी है। डिफरेंट टेक्निक्स आजकल हैं, टीचिंग मेथड बहुत सारे हैं, बहुत सारी लेक्चर्स मेथड हैं और एक्टिविटीज़ हैं, प्रोजेक्ट मेथड हैं, ड्रिल मेथड है। उनमें से आपने सेलेक्ट करना है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं लेकिन आपने वो सेलेक्ट करना है जिससे आपके जो लर्निंग प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। अपने लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए आपने उससे ही लिंक की हुई कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करनी है। इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा जो भी अप्रोच आप यूज़ करें उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रेटजीज अप्लाई टू इन्हांस टीचिंग आउटकम, कि जो भी आपने स्ट्रेटजी सेलेक्ट किया उसको अप्लाई करना है और उसके साथ साथ अपने जो टीचिंग आउटकम है उनको इन्हांस करना है, मतलब अचीव करना है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। एक्टिव लर्निंग में सबसे पहले वो कहते हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कि आपने स्टूडेंट को ग्रुप टास्क देना है जिसके अंदर उनके आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज़ होगी। डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं। रोल प्लेइंग, आपने अपना रोल भी प्ले करना है कि आपने स्टूडेंट को इंकरेज करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है ताकि वो डिफरेंट सिनेरियोज़ पर अमल करें और एक्टिव पार्टिसिपेशन दें अपनी। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, और मतलब कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, हकीकी दुनिया से में जो भी मसाइल हैं, जो भी हकीकत है उसको वो अपनी लर्निंग के साथ लिंक करें और उसको यूज़ करें। उस हकीकी दुनिया के जितने भी मसाइल हैं आपकी हकीकी दुनिया के जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं, वो जब उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग रियल वर्ल्ड इश्यूज़ को देख के वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उनको आइडिया मिल सकता है वो किस तरह से खुद अपनी प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि पेयर टीचिंग में स्टूडेंट एक दूसरे को सिखा सकते हैं। ख़ुद सीखने के लिए वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जिसकी वजह से उनका ही नॉलेज इंक्रीज़ होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब कि बाहमी ताउन के साथ कुछ ना कुछ सीखना। ठीक है, इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं। जब टीचर ग्रुप प्रोजेक्ट देता है तो टीम वर्क इन्हेंस। आजकल एआई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो एआई की हेल्प की वजह से इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनल लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो गई है। लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद अपने तौर पर अपनी नीड्स के मुताबिक एआई से अपना ज़रूरत का मवाद हासिल करते हैं और उसके मुताबिक अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट में ये कहते हैं कि पर्सनल लर्निंग पाथ, कि ये एक ऐसा पाथ है जिसके अंदर स्टूडेंट की प्रोग्रेस के मुताबिक उसका जो सारा करिकुलम होता है वो बेस्ड होता है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पर। उसके बाद ये कहते हैं अडेप्टिव लर्निंग सिस्टम में ये कहते हैं कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग कंटेंट डिलीवरी,
उससे पहले तो हमने स्टूडेंट की जो इंडिविजुअलाइज नीड होती है उसके मुताबिक उनको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना, उसके बाद उसको टाइमली फीडबैक प्रोवाइड करना, इमीडिएट असेसमेंट देनी है ताकि वो जो उसकी लर्निंग प्रोग्रेस है उसको एडजस्ट कर सके। उसके बाद एआई का यूज़ करना है, डिफरेंट एआई Nowadays, AI perform a vital role in student performance in study। उसके बाद ये कहते हैं कि गेमिफिकेशन एलिमेंट भी है जो कि एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है इसमें। वो किस तरह के गेम लाइक फीचर्स जो हैं बहुत सारे आगे जिससे आप अपनी इंगेजमेंट को इन्हेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।